जितने परमात्मा विचित्र हैं, उतनी ही विचित्र उनकी लीलाएं हैं। अपने हर भक्त के साथ वह अनेक लीलाएं करते हैं। भगवान के एक ऐसे ही परम प्रिय भक्त हुए श्री गोमानंद जी। भक्त गोमानंद एक दिन अपने घर पर विराजमान थे। तभी एक संतों की मंडली उनके घर पर पहुंची। वह संत कहने लगे, गोमानंद, हमें भोजन करना है। हम बहुत दूर से तुम्हारा नाम सुनकर तुम्हारे पास आए हैं, तुम हमें भोजन कराओ। उनकी बातें सुनकर गोमानंद जी विचार करने लगे, मेरे घर पर तो कुछ है नहीं, मैं इन संतों को क्या खिलाऊंगा। वह अपनी धर्म पत्नी के पास आकर उससे पूछने लगे, घर पर कुछ सामान है जिससे कि संतों को भोजन कराया जा सके। धर्म पत्नी कहने लगी, घर का सारा सामान तो समाप्त हो चुका है, हम तो जैसे तैसे करके अपना जीवन यापन कर लेते हैं, पर अब तो संतों का आगमन हमारे घर हुआ है, अब इन संतों का भोजन किस प्रकार किया जाए। तब भक्त गोमानंद जी ने अपनी धर्मपत्नी से कहा, तुम रसोई में बैठी रहो, जैसे कि संतों को लगेगा घर पे भोजन तैयार हो रहा है, इतने समय में मैं बाजार से कुछ पैसे उधार लेकर संतों के लिए भोजन की व्यवस्था करता हूँ। अब भक्त गोमानंद जी की धर्मपत्नी तो अपने रसोई में बैठकर बर्तनों को ऐसे ही जूठ मूठ में घुमाती रही। वहाँ भक्त गोमानंद जी बाजार में गए, बहुत सेठों से प्रार्थना की कि मुझे थोड़ा धन दे दो, मेरे घर पर संत आए हैं, मैं उनको भोजन कराकर आपको पैसे वापस करके जाऊंगा। पर कोई भी धन देने को तैयार नहीं हुआ। सब कहने लगे, तुम हर बार की तरह इस बार भी झूठ बोलोगे, हरदम यही कहते हो संत घर पे आए हैं, उनको भोजन कराना है और हमसे सामान लेकर जाते हो और हमें पैसे वापस देते ही नहीं हो। गोमानंद जी सब जगह घूमते रहे पर कहीं भी उन्हें धन की प्राप्ति नहीं हुई। यहाँ पर अपने साकेत लोक में बैठे हुए भगवान श्री राम को अपने भक्त की चिंता होने लगी। वह सोचने लगे, मेरा भक्त तो संतों की सेवा के निमित्त लोगों से पैसे मांग रहा है और उसे कोई धन देने को तैयार नहीं है। तब भगवान श्री राम को बड़ी दया आ गई। उन्होंने भक्त गोमानंद जी का वेश धारण कर लिया। तब साकेत लोक में बैठी माँ सीता पूछने लगी, हे भगवान, आप कहाँ जा रहे हैं। तब भगवान कहने लगे, मैं अपने भक्त का कल्याण करने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर भक्त गोमानंद का रूप धारण कर भगवान श्री राम भक्त गोमानंद जी के घर उपस्थित हो गए। जब भक्त गोमानंद की धर्मपत्नी ने अपने पतिदेव को देखा और पूछने लगी, सामान लेकर आए। तब भगवान बने श्री गोमानंद जी कहने लगे, आज मैं इतना सामान लेकर आया हूँ, 1 महीने तक संत और अतिथि निरंतर आकर हमारे घर भोजन करेंगे, तब भी यह हमारा अन्न खत्म नहीं होगा। धर्मपत्नी ने प्रसन्नता के साथ कहा, जल्दी करो, मुझे वह अन्न दो, मैं पीस कर संतों के लिए भोजन बनाती हूँ। अब भगवान ने तो अपनी लीला से बहुत सारा अन्न प्रकट कर दिया। अब उनकी धर्मपत्नी रसोई में बैठकर भोजन बनाने लगी। तब भगवान बने श्री गोमानंद जी ने धर्मपत्नी से कहा, तुम यहाँ बैठकर भोजन बनाओ, तब तक मैं संतों के साथ भक्ति की चर्चा करता हूँ। ऐसा कह वह संतों के पास चले गए और वहाँ बाजार में घूम रहे। बहुत देर से थके हारे गोमानंद जी विचार करने लगे, लगता है आज संत मेरे घर से बिना भोजन किए ही चले जाएंगे। और ऐसा सोचकर वह अपने परमात्मा को याद कर कहने लगे, हे नाथ, अब आप ही रक्षक हो, आप ही संतों का पालन करने वाले हो, आप ही हम जैसे भक्तों का उद्धार करने वाले हो, अब आप ही हम पर कृपा कीजिए। बेचारे भक्त गोमानंद जी को कहाँ पता था, वह तो मार्ग में भटक रहे हैं और उनका रूप धारण कर भगवान श्री राम गोमानंद जी बन संतों के साथ भक्ति की चर्चा कर रहे हैं। अंत में थक हार कर भक्त गोमानंद जी जैसे ही घर में पहुँचे, वह जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करने वाले थे, उन्होंने देखा मेरे समान ही एक व्यक्ति संतों के साथ चर्चा कर रहा है। जैसे ही उन्होंने पैर अंदर रखा, इतने में भगवान बने श्री गोमानंद जी वहां से अदृश्य हो गए। भक्त गोमानंद जी जल्दी संतों से मिल अपनी धर्मपत्नी के पास रसोई में आए और कहने लगे, यह इतना सारा सामान कौन देकर गया है। तब उनकी धर्मपत्नी हंसते हुए कहने लगी, आपको क्या हुआ है, यह कैसा हास्य करते हो, अभी थोड़ी देर पहले आप ही तो इतना सारा सामान लेकर आए थे।
जब भक्त गोमानंद जी ने अपनी धर्म पत्नी की यह बात सुनी और उन्होंने अपने समान एक व्यक्ति को संतों की सभा में बैठा देखा था, तब उन्हें यह ज्ञात हो गया कि वह और कोई नहीं, मेरे परमात्मा श्री राम मेरा रूप धारण कर संतों की सेवा करने आए थे। भगवान श्री राम की दयालुता को इस प्रकार विचार कर भक्त गोमानंद जी बड़े जोर जोर से रोने लगे। तब वह संत कहने लगे, क्या हुआ भक्त गोमानंद, कौन सी बात का तुम्हें दुख है? तब भक्त गोमानंद जी रोते हुए कहने लगे, मेरे परमात्मा मेरा रूप धारण कर आपको दर्शन देकर गए, मेरे घर यह सामान देकर गए, पर आप पहचान न सके। मैं जब तक आया तब तक वह मुझे देखकर अदृश्य हो गए, उनको याद कर मुझे रोना आ रहा है। इस प्रकार जब भक्त गोमानंद जी बड़े भाव से रोने लगे, तब संतों ने उन्हें अपने हृदय से लगा दिया और कहने लगे, भक्त गोमानंद तुम्हारी भक्ति धन्य है, जो तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होकर परमात्मा तुम्हारा रूप धारण कर तुम्हारे कार्य करने आए थे। तो अपने भक्तों के लिए परमात्मा विविध रूप धारण कर लेते हैं। जिस प्रकार भगवान अनंत है, उस प्रकार उनकी लीला भी अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। और अपने भक्तों के कार्यों को पूर्ण करने के लिए हर समय वह अनेक लीलाएं करते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के भक्त जस्सू जी वृंदावन के नज़दीक ब्रजवासी गांव में रहते थे। यह संतों से बड़ा प्रेम करते थे। संतों के लिए यह अपने खेतों में अन्न की पैदावार करते थे। एक बार यह खेतों में हल चला रहे थे, तब थोड़ी देर विश्राम लेते हुए इन्होंने अपने बैलों को एक वृक्ष के नीचे बांध दिया। अब इन्हें तो नींद आ गई। तब ब्रजवासी के कुछ चोर इनके बैलों को चुरा कर ले गए। अब भगवान श्याम सुंदर को चिंता होने लगी, मेरा भक्त जब नींद से उठेगा तो उसे अपने बैल प्राप्त नहीं होंगे, तो उसका मन उदास हो जाएगा। ऐसा सोचकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य लीला से 2 अन्य बैल वहां प्रकट कर दिए। अब जस्सू भक्त जैसे ही निद्रा से उठे, उन्होंने अपने बैलों से पुनः हल चलाना प्रारंभ कर दिया। उन्हें तो पता ही नहीं चला यह बैल मेरे हैं या भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य लीला से प्रकट किए हैं। कहते हैं इस प्रकार पूरा 1 वर्ष बीत गया। अब जिन चोरों ने भक्त जस्सू जी के बैलों को चोरी किया था, वह भक्त जस्सू के घर के नज़दीक से गुजर रहे थे। वह देखकर हैरान हो गए, जैसे बैल हमने चोरी किए थे वैसे ही अन्य बैल इनके पास कैसे आ गए। वह भागते हुए अपने घर गए। सोचने लगे हमारे घर के बैल इसके पास आ गए होंगे, पर वह घर जाकर देखकर हैरान हो गए। घर पर भी वह बैल बंधे हुए थे। पुनः भक्त जस्सू जी के आश्रम पर आए, फिर से वह बैल बंधे हुए थे। वह हैरान होने लगे, भक्त जस्सू के पास इतना धन तो है नहीं जो खेती में हल चलाने के लिए यह बैल को खरीद सकते हैं, पर यह बैल आए कहाँ से। तब वह रोते हुए भक्त जस्सू जी से कहने लगे, हमें एक राज की बात बताइए। हमने आपके बैल 1 वर्ष पूर्व चोरी कर लिए थे, फिर आपके पास यह बैल कहाँ से आ गए। तब भक्त जस्सू जी हंसते हुए कहने लगे, तुमने तो चोरी कर लिया, पर वह माखन चोर अपने भक्तों की रक्षा स्वतः करता है। लगता है भगवान श्री कृष्ण स्वयं आकर मेरे पास उन बैलों को बांध कर गए थे। अब तो भक्तराज की बात सुन वह चोर अपने घर से वह बैल लेकर आए। अब जैसे ही वह भक्त जस्सू जी के बैल भक्त जी के आश्रम पर आने लगे, तभी वह भगवान के द्वारा आए हुए दिव्य बैल उस आश्रम से अदृश्य हो गए। भक्तराज की ऐसी लीला देख वह चोर तो भक्तराज से क्षमा मांगते हुए कहने लगे, हमें क्षमा कीजिए, हमें अपना शिष्य बना लीजिए। तब भक्त जस्सू ने प्रसन्न हो उन चोरों को अपना शिष्य बना लिया। अब वह शिष्य कहने लगे, भगवान हमें आदेश दीजिए, हमें कौन सी सेवा करनी है। तब भक्त जस्सू उनसे कहने लगे, आज के बाद कभी चोरी का कार्य नहीं करना और आश्रम पर जो संत आए उनकी तुम सेवा करना। वह चोर बड़े प्रसन्न होकर भक्तराज जी से आशीर्वाद लेकर अपने घर आ गए। तो देखिए भगवान अपने भक्तों को किसी भी दुविधा में आने नहीं देते। उनके ऊपर संकट आए उससे पहले ही भगवान भक्तों के संकट को दूर कर देते हैं। जिस प्रकार भक्त जस्सू अपने बैलों की चिंता करें उससे पहले ही भगवान ने
अपनी दिव्य लीला से उनके पास बैल प्रकट कर दिए। तो ऐसे भक्त वसल भगवान के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।